जय हिंद ऑफिसर, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम एग्रीकल्चर टॉपिक का बेहतरीन जो पीवाईक्यू है, जो मेंस में 2023 में पूछा गया है, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? एक्सप्लेन इट। तो इस क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है, वो उसने पूछा है कि कैसे ई टेक्नोलॉजी हेल्प करता है फार्मर को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, वन थिंग, एंड सेकंड इज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो उसने दो कोर डिमांड है जो इस क्वेश्चन में पूछी है। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? हम इंट्रोडक्शन में बेसिक ओवरव्यू देंगे, ई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है एग्रीकल्चर में। उसके बाद बॉडी में जो उसने कोर डिमांड में पूछा है वो लिखेंगे, ई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है फार्मर्स को इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और दूसरा इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। और जो तीसरी जो हिडन डिमांड है वो हम लिखेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है ई टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने में इन एग्रीकल्चर फार्मिंग में। एंड कंक्लूजन में हम इंपॉर्टेंस दिखाएंगे कि कैसे ई टेक्नोलॉजी हेल्प करता है फार्मर की ओवरऑल लाइवलीहुड एंड इनकम में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं साथ में। क्वेश्चन है, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? एक्सप्लेन इट। 150 वर्ड इन 2023। चलिए जल्दी से लिखते हैं। आई होप आपने इसकी जो कोर डिमांड है क्वेश्चन की वो देख लिया है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ई टेक्नोलॉजी इन agriculture uses digital tools to improve farm productivity, access information, and connect farmers to better market। पहले हमने जस्ट ई टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं तो वो लिखे हैं इंट्रोडक्शन में। डिजिटल टूल कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, ई टेक्नोलॉजी अंडरलाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट डिमांड है क्वेश्चन की वो एड्रेस करते हैं, लिखते हैं, हेडिंग देंगे, रोल ऑफ ई टेक्नोलॉजी। हेडिंग्स में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। यहाँ पे आपको पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, इस तरह से स्मॉल स्मॉल लाइंस में गैप देके करना है, ये अच्छा लगेगा। तो पहले पॉइंट लिखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट, प्रिसिशन फार्मिंग। लिखेंगे कैसे? इट यूजेस जीपीएस, इंटरनेट ऑफ थिंग शॉर्ट में लिखेंगे, और साथ ही एग्जांपल देंगे ब्रैकेट में कैसे, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, आपको पता है इसका जो ये टेक्नोलॉजी है रिमोट सेंसिंग कितना बड़ा रोल है इसका इन इनपुट एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, वेदर फोरकास्टिंग। एप्स गिव टाइमली अलर्ट्स टू रिड्यूस रिस्क्स। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल देंगे, हमारे जो आईएमडी है वो एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजता है फार्मर्स को, जो मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन फार्मर को देते हैं ताकि उनकी जो एग्रीकल्चर है उन पे वेदर का इम्पैक्ट ना आए और कम आए। तो तीसरा लिखेंगे, ये टेक्नोलॉजी की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें क्या रोल है, तीसरा पॉइंट, इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट लिखेंगे, किसान सुविधा अंडरलाइन करेंगे, ऑफर्स पेस्ट एंड क्रॉप एडवाइस। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे,
रिसोर्स यूज, इसमें हम लिखेंगे रिसोर्स यूज में हम लिखेंगे सोइल टेस्टिंग वाया सोइल हेल्थ कार्ड, अंडरलाइन करेंगे सोइल हेल्थ कार्ड। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा, ये न्यूज़ में भी रहता है, तो इसके बिना तो आंसर अधूरा ही है। लिखेंगे इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये सोइल हेल्थ कार्ड है, इससे हमें सोइल की जो हेल्थ है उसके बारे में पता चलता है। तो ये फार्मर्स को काफ़ी हेल्प करता है कि उनकी जो सोइल है वो किस एग्रीकल्चर टाइप के लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे ई टेक्नोलॉजी का जो रोल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे पेस्ट कंट्रोल, लिखेंगे प्रोडक्टिव टूल डिटेक्ट अर्ली क्रॉप थ्रेट्स, ठीक है। तो इसमें हम चाहे तो एग्जांपल देंगे, जो हमारा ICAR है उसके द्वारा एक जो डिजिटल टूल है दैट इज क्रेस्ट, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्टिव टूल है जो अर्ली क्रॉप थ्रेट्स होंगे, जो अटैक होंगे जो पेस्ट्स के द्वारा, तो वो ये पहले ही बता देता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फेज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अभी दूसरा पेज कवर करते हैं। ये 150 वर्ड है, तो 2 पेजेस में कंप्लीट करना आंसर। चलिए लिखेंगे, अभी हमारी जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड है वो हमने कंप्लीट किया। अभी सेकंड डिमांड के लिए लिखेंगे, हेडिंग देंगे नंबर 2, रोल ऑफ ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। इसे बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, जब भी हैंडिंग ऊपर आए, पेज के ऊपर आए, तो उसे बॉक्स में करने के लिए आप सिंपल नीचे ही एक लाइन लगा दो और बीच में जो लाइंस हमने लिखी है उसे स्पेस देके अंडरलाइंस कर दो, ठीक है, कीवर्ड्स को। तो चलिए लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो ई टेक्नोलॉजी का रोल है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या है। तो जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ई नेम, ठीक है। कैसे? इट कनेक्ट्स फार्मर्स टू बायर्स डायरेक्टली बाईपासिंग मिडिलमैन, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है फार्मर्स के लिए, ये नाम मार्केट प्रोवाइड करता है, मिडिलमैन की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे एग्री बाजार, ठीक है। लिखेंगे अनेबल्स ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव बाइडिंग फॉर बेटर प्राइसेस, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, जो ऑनलाइन कंपटीशन बिडिंग है उसे बेटर करता है। तो ये इससे प्राइस कंट्रोल होता है, बेटर प्राइसेस, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बाइडिंग, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव बाइडिंग को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो लिखते हैं, थर्ड पॉइंट लिखेंगे एग्रीकल्चर मार्केट, एजी मार्केट, ठीक है, शॉर्ट में है, ऐसा ही है ये। तो लिखेंगे शेयर्स रियल टाइम मार्केट रेट्स टू गाइड सेल्स, ठीक है, ये सेल को गाइड करता है। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे, आई होप आपको ये समझ आ रहा है, काफ़ी शॉर्ट पॉइंट है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है। ये 150 वर्ड है, तो शॉर्ट पॉइंट लिखने हैं, मेन जो होती हैं जो हेडिंग ही होती है, ठीक है, कीवर्ड्स के साथ। तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे यूपीआई पेमेंट्स, ये इनेबल करता है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसे बूस्ट करता है, उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है, डीबीटी बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। डीबीटी अंडरलाइन करेंगे और ट्रांसपेरेंसी को भी अंडरलाइन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे वर्चुअल ट्रेनिंग। वर्चुअल ट्रेनिंग में भी जो ई टेक्नोलॉजी है वो मार्केटिंग में हेल्प करती है। कैसे? इट टीचेस ब्रांडिंग एंड वैल्यू एडिशन। एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे हम, एग्री
स्टैक का, ठीक है। जो उसने क्वेश्चन की जो कोर डिमांड थी वो हमने डिस्कस कर दिया है, यहाँ तक था। अभी हमारे पास स्पेस है, तो यहाँ पे हम जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इसे बूस्ट करने में ई टेक्नोलॉजी को, वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाएंगे, गवर्नमेंट लिखेंगे, इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से सर्कल करेंगे, तो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिखेंगे, जो साथ में पॉइंट भी लिखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, पीएम किसान, अंडरलाइन। कैसे, ये क्या करता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अनेबल करता है वाया डिजिटल मोड। तो गवर्नमेंट ने पीएम किसान को लेके आए हैं ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके जो फार्मर्स है उनके अकाउंट में, आपको ये पता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे डिजिटल इंडिया। आई होप ये बेसिक पॉइंट है, आपको ये पता होंगे। तो डिजिटल इंडिया में क्या है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया है भारत नेट, ठीक है। इससे क्या होगा, गिव्स रूरल ब्रॉडबैंड एक्सेस, ठीक है। तो फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि ये पूछा नहीं है, तो जस्ट क्वेश्चन की अलग डिमेंशंस होती हैं, उन्हें कवर करने के लिए ये जरूरी है। तो जी हमने 2 पॉइंट लिख लिए, तीसरा पॉइंट लिखते हैं, जल्दी से लिखेंगे एम किसान पोर्टल। इसमें क्या होता है, एसएमएस अलर्ट्स ऑन वेदर एंड मार्केट्स। ये भी मार्केट्स और वेदर्स के बारे में फार्मर्स को जो है सिंपली गाइड करता है। तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये इंडियन गवर्नमेंट का मिशन है, डिजिटल करना है एग्रीकल्चर को। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिख देंगे, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे क्या करना चाहता है, प्रमोट एआई ड्रोन्स ब्लॉकचेन इन फार्मिंग, ठीक है। तो ये सभी एआई टूल्स हैं जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में हमें हेल्प करेंगे। तो इसे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लेके आए हैं। इसमें हम एग्जांपल देंगे, बढ़िया सी एग्जांपल है जो अभी न्यूज़ में है। तो लिखोगे नमो ड्रोन दीदी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। तो फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे कॉमन सर्विस सेंटर्स। कॉमन सर्विस सेंटर किस लिए, इट ऑफर्स डिजिटल एग्री सर्विस इन विलेज। तो ये विलेज में डिजिटल एग्रीकल्चर सर्विसेज से प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेंटर्स बनाए हैं। क्या नाम है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास कम स्पेस बचा, तो जल्दी से वे फॉरवर्ड लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। लिखेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी अंडरलाइन करेंगे, ट्रांसफॉर्म्स एग्रीकल्चर by improving efficiency, अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे मार्केट एक्सेस, अंडरलाइन, कॉमा सस्टेनेबिलिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपको ये अपने जो वे फॉरवर्ड है उसमें ये इंक्लूड करने चाहिए। एंड फार्मर्स ओवरऑल लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट आंसर। चलिए एक बार रीड करते हैं जल्दी से। तो उसने पूछा था ई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है फार्मर को प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। तो सिंपल हमने ई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दिखाया, कैसे हेल्प करता है ये दोनों में। उसके बाद जो उसने कोर डिमांड थी वो एड्रेस की है। पहले हमने बताया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कौन कौन से ई टूल है और कैसे ये हेल्प करते हैं, विद एग्जांपल हमने लिखा, सभी टूल्स लिखे हैं। और उसके बाद उसने
दूसरा रोल पूछा था एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, तो वो हमने बताया कैसे ई-नाम, एग्री बाज़ार, एजी मार्केट एंड यूपीआई पेमेंट, जो ये सभी चीज़ें ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग में फार्मर्स की काफ़ी हेल्प करती हैं। तो उसके बाद हमने कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताए हैं कि कैसे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ई टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। तो उसके बाद हमने एक वे फॉरवर्ड देखा कि कैसे ये फार्मर की ओवरऑल लाइवलीहुड में हेल्प करता है। तो ये था आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।